मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, याद है आपको? हम लोग एपी पढ़ रहे थे और एपी में जो पढ़ रहे थे वो हमारा एक्सरसाइज 5.2 था। और सभी बच्चों ने मुझसे पूछा कि मैम ये जो डब्बा डब्बा इतना सारा बना है इसमें क्या फील करेंगे। तो आज मैं इसी तरह के क्वेश्चंस आपको समझाऊंगी। ये सारे आपके 2 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन को मैं एक एक करके आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी। तो आराम से आप अपनी नोटबुक, अपने पेन सब ले करके बैठ जाइए। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। देखिए, सबसे पहले आप डाल लीजिए आज का डेट, डाल लीजिए और आराम से हम दोनों सब मिल करके काम को करेंगे शुरू। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। पहले ये 2 लिखा हुआ है, उसके बाद कॉमा और एक ऐसे ब्लॉक बना हुआ है और यहाँ लिखा है 26। ठीक, तो आपको हमने प्रीवियस क्लास में ये बताया था कि ये जब हम एपी करते हैं तो ए होता है, ये देखिए, हाँ ए होता है, उसके पास ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है और ऐसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ आप इसे कंपेयर करिए, यहाँ ए है मतलब फर्स्ट दिया हुआ है टर्म, ए की वैल्यू 2, ये ए प्लस डी हुआ और ए प्लस 2d हुआ। यहाँ दिया है ए प्लस 2d की वैल्यू 26। तो चलिए अब यहाँ ए की वैल्यू अगर हम रख देते हैं 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। तो 2d को आप यही रखिए और 26 के बगल में आप 2 को ले जाएंगे तो 2d इज इक्वल टू 24 और d की वैल्यू हो जाएगा 24/2। आप इसको छोटा कर लीजिए, 12 हो गया। चलिए यहाँ हम क्या ब्लॉक में भरेंगे, यहाँ क्या है a प्लस डी है ना, तो a की वैल्यू कितनी है 2 और d कितना है 12, तो a प्लस d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस 12, इसका मतलब आपको मिलेगा 14। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 14, मुझे आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या 14। यहाँ हो गया आपका a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 12, 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14, आप यहाँ भर दीजिए 12। चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आपका ऐसे ब्लॉक बना हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है 13, फिर एक ऐसे ब्लॉक बना है, फिर लिखा हुआ है आपका 3। आप इस क्वेश्चन को करना शुरू किया जाए तो पहले वाले को मैंने क्या बोला, आपका यहाँ a है, ये a प्लस डी है, a प्लस 2d है, a प्लस 3d है। तो चलिए सॉल्व किया जाए। a प्लस d की वैल्यू कितनी हो गई 13 और यहाँ पे क्या है a प्लस 3d की वैल्यू कितना है 3 है। चलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया है, सॉल्व करते हैं। यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, सारे साइन को चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा। जब 3 से 1 को माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2d और यहाँ 13 से 3 करोगे तो आपको मिलेगा 10, d की वैल्यू 10/-2 कितना मिलेगा -5। आपके पास यहाँ क्या आ गया -5 आ गया, किसकी वैल्यू -5 मिल गया आपको d की। चलिए अब यहाँ a भी तो निकाल लिया जाए, a प्लस डी इज इक्वल टू 13, यहाँ a के लिए निकालना है, यहाँ लिख दीजिए आप d की वैल्यू -5 इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू 13, ये माइनस इधर गया तो क्या हो गया आपका प्लस, a की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा 18, a की वैल्यू आपको 18 मिल गया। अब चलिए सबको भर देते हैं, यहाँ तो हम 18 लिख देंगे, यहाँ a प्लस डी दिया हुआ और यहाँ चलिए a प्लस 2d की वैल्यू भी हम बगल में निकाल लेते हैं। यहाँ a प्लस, यहाँ a प्लस 2d लिख देते हैं, a की वैल्यू कितना है भाई 18 है और 2 लिख दिया और d के लिए क्या लिखेंगे यहाँ -5, तो 18
ये मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 10, यहाँ कितना आएगा 8 आ जाएगा और यहाँ पर आप क्या भरोगे 8 रखोगे। इस तरह से आपके सेकंड क्वेश्चन भी हो गए। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन किया जाए। इसका समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन आस्क फ्रैंकली। आप बिल्कुल हेजिटेट मत करो, फ्रैंक होकर के पूछो, नहीं आए कई बार पूछो, बार बार पूछो, क्योंकि आपको अभी समझना जरूरी है। बाद में एक्सरसाइज फिनिश होने के बाद में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो दिक्कत होगा ना। अभी तो मैं बता रही हूँ, कई बार बता सकती हूँ। चलिए यहाँ 5 है, 2 ब्लॉक बने हुए हैं, उसके बाद है 9 1/2 होल में है। परेशान होने की बात नहीं, लाइक दैट ए लिखा, a प्लस डी हुआ, a प्लस 2d है और यहाँ क्या है a प्लस 3d है। सेम वैसे ही आप सॉल्व करिए, इसमें परेशान नहीं होना है कि फ्रैक्शन है डेसिमल है कैसे हम सॉल्व करेंगे, वैसे ही सॉल्व करते चलेंगे। a की वैल्यू आप क्या लिख दिया 5 लिखे और यहाँ क्या दिया हुआ है a प्लस 3d, तो हम लिख देंगे यहाँ a प्लस 3d की वैल्यू। यहाँ 9 1/2 है ना, 9 2 जा 18 और 1 19/2 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ सॉल्व कीजिए, a की वैल्यू रख लीजिए यहाँ पर 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। तो यहाँ लिखेंगे आप 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5। 3d इज इक्वल टू एलसीएम लिया 19, 5 2 जा 10, 3d इज इक्वल टू आपको मिला 9/2। इसको कैंसिल कर लीजिए 3/2। आपको d की वैल्यू कितनी मिल गई, d कितना मिला आपको, d की वैल्यू आपको कितना मिल गया अभी 3/2। चलिए अब यहाँ सॉल्व किया जाए। देखिए d की वैल्यू 3/2 हुआ, समझ गए। चलिए अब क्या करना है हमें, पहले a प्लस डी रखिए, a प्लस डी, a की वैल्यू कितना है भाई 5 है और d कितना है 3/2, 5 2 जा 10 प्लस 3/2, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 13/2। तो यहाँ लिख देंगे आप 13/2। नेक्स्ट में आइए आप, क्या है यहाँ पे a प्लस 2d है ना, तो a की वैल्यू हमारे पास कितना है 5 है प्लस 2 है, d के लिए आप 3/2 लिखेंगे। परेशान नहीं होना है, आराम से करिए। 3 2 जा 6 6/2, 5 2 जा 10 प्लस 6/2, सॉल्व करोगे तो आएगा 16/2। अच्छा ये आप देखते चलो, ये देखो 5 13/2 16/2 19/2 ऐसा आया है ना। आपको एक बार चेक करने सिखाऊं, 13/2 से 5 को सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आया 13 माइनस 10/2 मीन्स 3/2 आया ना। अब इसको भी करिए 3/2, इसको भी करिए 3/2, सब में आ रहा है ना, इसी को तो कहते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बताया था सीक्वेंस एंड सीरीज में डी 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 फिक्स आ रहा है। अब आपका क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है -4, फिर है ब्लॉक बने हुए हैं, कितने ब्लॉक है 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, देयर आर 4 ब्लॉक्स हियर ना। और 6 की और क्या दिया हुआ है लास्ट में 6 दिया है। चलिए सॉल्व किया जाए। ये a है, a प्लस डी है, a प्लस 2d है, a प्लस 3d है, a प्लस 4d है और a प्लस 5d है। सॉल्व किया जाए। चलिए a की वैल्यू हमने लिख दिया -4 और a प्लस 5d की वैल्यू हमने लिखा 6। चलिए पुट करते हैं यहाँ a की वैल्यू -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6, 5d इज इक्वल टू 6 प्लस 4 और d इज इक्वल टू 10/5। यहाँ पे कितना मिला आपको 2, d मिला आपको 2, हो गया d की वैल्यू 2। अब तो मुझे लग रहा है आप लोग कर लोगे, यहाँ a की वैल्यू रखोगे ना, a कितना हो जाएगा -4 और d की वैल्यू 2, कितना मिला -2 मिल गया। चलिए यहाँ आ जाइए,
फिर a प्लस 2d लिखिए। ये तो आपने a प्लस डी निकाल लिया ना, ये है ना आपका। चलिए a प्लस 2 आ जाए। हमने कहाँ तक पढ़ लिया आपको पता है ना, हमने क्वेश्चन नंबर 3 लगा लिया। अब आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा आपको पता है एक मैंने मिस्टेक किया था लास्ट क्वेश्चन में, मालूम है क्या? यहाँ मैंने ना वो जो डी की वैल्यू रखनी थी 2, तो यहाँ मैंने 10 रख दिया था और यहाँ पे भी कुछ माइनस रख दिया था, तो इसको आप देख लीजिएगा, सॉरी फॉर दैट। आगे करें क्वेश्चन नंबर 4, चलें बढ़े क्वेश्चन नंबर 4। विच टर्म ऑफ एपी, ये क्वेश्चन है आपका कि विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। विच टर्म का मतलब क्या हुआ? विच टर्म, विच टर्म मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और आप सभी को मैंने ये फॉर्मूला बताया था ना, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ जब दिया है कि कौन सा टर्म जो है 78 है, तो आप यहाँ 78 लिख लीजिए। a की वैल्यू यहाँ पे है, चूंकि आपका टर्म दिया है 3, 8, 13, 18 ऐसे करके दिया है, लास्ट में 78, तो यहाँ 78 लिख लीजिए। पहला टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस के लिए आप 8 माइनस 3 कर लीजिए, आपको आएगा 5। यहाँ a के लिए आप लिखिए 3 प्लस n माइनस 1 और d के लिए लिख दीजिए 5। सब्ट्रैक्ट करिए, 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये 5। 78 माइनस कर दिया तो ये हो गया आपका 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। इसको काटिए, 75.5 इज इक्वल टू n माइनस 1, 5 1 जा 5, 5 जा 25। n की वैल्यू 15 प्लस 1, n की वैल्यू कितनी हो गई? 16 हो गया। आपको समझ में आ ही गया होगा, आपको समझ में आ गया ना कि n की वैल्यू 16 हो गया। अगला क्वेश्चन आइए आप 5 और 6 कर लेंगे आपके, मुझे बताना होगा। 5 और 6 भी देख लीजिए, एक बार बता ही दे रही हूँ ताकि आप मिलाते चलिएगा कि कोई मिस्टेक आपसे ना हो। मैं आप सभी को A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगी आपकी एनसीईआरटी का और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का, आप मन से लगाते चलिए मेरे साथ। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप सबके पास में है। आप क्वेश्चन लिख के भेज दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को जवाब ज़रूर दूंगी। 205, तो 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हो गया आपका 7, 13, 19 और लास्ट में दिया है 205, पर ये पूछा है कि 205 कौन सा टर्म है। तो लाइक दैट 7 ए हो गया, कॉमन डिफरेंस आप माइनस कर लीजिए 13 से 7 को और ये मिला आपको 6। और फिर आप एन का फॉर्मूला अप्लाई करिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के लिए आप लिख दीजिए यहाँ 205 और a के लिए लिखिए 7 प्लस एन माइनस 1 और यहाँ कॉमन डिफरेंस 6 लिखिए, इसको लाइए यहाँ 205 माइनस 7 और यहाँ हो जाएगा आप n माइनस 1 और ये 6, 8 हो जाएगा और ये कितना 98 अपॉन 6 हो जाएगा। n माइनस 1 की वैल्यू 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 34। इस तरह से आपका हो गया कौन सा 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं आप लोग, मैं इसका सेकेंड ही बता दूं या सेकेंड आप सॉल्व करके दिखाएंगे? देखिएगा, अगर नहीं आएगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको भी सॉल्व करा दूंगी आप सबको। अब बढ़े हम 6 क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन है, चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ एपी। बोला है कि ये जो 150 है माइनस 150, चेक करो कि कोई टर्म है कि नहीं है। तो देख लिया जाए, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके हमारे पास में 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, डॉट 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 ऐसे है, तो a की वैल्यू 11, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे 8 माइनस 11, माइनस 3 हो गया। यहाँ लिखिए n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू है 11
प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस -3 और यहाँ आप लिख दीजिए -150 -150 इसको लाइए 11 यहाँ करिए -1 यहाँ -3 ये करेंगे आप तो 1 हो जाएगा, यहाँ होगा 6 और यहाँ 1 और जब ये इसके अपॉन में आएगा आप यहीं पर देख लीजिए, जब आप इसको काटेंगे तो डेसिमल फ्रैक्शन ऐसे आएगा, तो टर्म कभी फ्रैक्शन में आ सकता है क्या? डेसिमल में आ सकता है? तो नो, आप यहीं पर कह सकते हैं कि ये आपका 161 प्लस 3 164/3 n की वैल्यू, तो ये नो, ये आपका टर्म नहीं होगा। मीन्स इसका जो आंसर आप लिखोगे कि ये इन जो है चेक हमने किया और चेक करके हमें मिला कि ये टर्म नहीं है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा।